तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्किन, एल्काइन और एल्केनाइन के आईयूपीएसी नामकरण के। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एल्किन का आईयूपीएसी नाम। ठीक है, एल्किन के आईयूपीएसी नाम में हमें कौन कौन से नियम पढ़ने के हैं, तो सबसे पहले मैं कुछ नियम लिखता हूं और फिर अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्किन की। ठीक है ना, एल्किन के अगर आईयूपीएसी नामकरण की अगर अपन बात करें तो हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हमें पहचान करनी आनी चाहिए यौगिक एल्किन का है कि नहीं। तो एल्किन की जो पहचान होती है वो होती है कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है ना, एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है आपके CnH2n-2। ठीक है, यानी कार्बन इतने होने चाहिए और हाइड्रोजन इतने होने चाहिए कार्बन की तुलना में। ठीक है, फिर इसका जो प्राथमिक अनुलग्न होता है एल्किन का, वो प्राथमिक अनुलग्न होता है ईन, यानी प्राथमिक अनुलग्न के रूप में अपन इन काम में लेते हैं। तो पहचान हो गई, द्विबंध होना चाहिए, सामान्य सूत्र हो गया CnH2n-2 और प्राथमिक अनुलग्न हो गया इसका इन। फिर अपन एल्किन के जब नाम लिखते हैं तो नामकरण के कुछ नियम है। ठीक है, नामकरण के नियमों की अपन बात करेंगे। उससे पहले एक चीज के नामकरण में ज्यादातर नियम वही काम आते हैं जो हमने एल्केन में पढ़े थे। ठीक है, एल्केन का नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण कंप्लीट रूप से एक वीडियो बनाया गया है जिसका जो लिंक है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वो ज्यादातर नियम वही काम आते हैं, कुछ चेंजेस होता है वो आप देखिएगा कि वो चेंज क्या क्या है। सबसे पहले देखो, नामकरण के नियमों में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए नामकरण के नियमों में अपन श्रृंखला का चयन करते हैं। जब द्विबंध युक्त यौगिक के अपन श्रृंखला का चयन करेंगे तो द्विबंध युक्त यानी कि उस लंबी श्रृंखला का चयन करना है, कार्बन श्रृंखला का चयन करना जिसमें क्या होना चाहिए, द्विबंध होना चाहिए, डबल बॉन्ड आना चाहिए, कितने ही कार्बन की श्रृंखला हो। एग्जांपल देखिए अभी अपन बात करेंगे। फिर अगर मान लो अपने श्रृंखला का चयन कर लिया, ठीक है, और श्रृंखला के चयन में अपने को पता है यदि दो लंबी कार्बन श्रृंखलाएं एक साथ आ जाती है तब हमें उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें क्या हो, प्रतिस्थापी की संख्या अधिक हो। एक एग्जांपल मैंने लिखा है, इसमें अपन क्या करेंगे, दोनों नियमों की बात करेंगे। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है तो लंबी श्रृंखला में द्विबंध आना चाहिए, तो अपन की शुरुआत यहां से होनी चाहिए कि लंबी जो श्रृंखला अपन लेंगे उसमें द्विबंध आए। ठीक है ना, फिर यदि दो लंबी श्रृंखलाएं एक साथ आ जाए तो देखो इसमें दो श्रृंखलाएं सेम इसी प्रकार का एक यौगिक मैं आपको बना रहा हूं, यहां पे बना रहा हूं ताकि बात अपने समझ में आ जाए। ये यौगिक देखो, एक तो लंबी श्रृंखला ये मिल रही है और एक लंबी श्रृंखला ये हो रही है। ठीक है, देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। इसमें कार्बन होंगे 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, दोनों में 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, दोनों में कार्बन संख्या बराबर है। अब अपने पास दोनों में द्विबंध है, कार्बन की संख्या बराबर है, तो हमें कौन सी श्रृंखला का चयन करना है। तो देखिएगा इस श्रृंखला का यदि अपन चयन करते हैं तो प्रतिस्थापी हमें मिलता है ये वाला आइसोप्रोपिल, केवल एक ही प्रतिस्थापी की संख्या हो गई 1। ठीक है ना, जबकि यहां पर प्रतिस्थापी में 2 मिलते हैं, एक तो मिलता है ये वाला मेथिल, एक मिलता है एथिल 2 कार्बन का, तो प्रतिस्थापी की संख्या हो गई 2। तो हमें कौन सी श्रृंखला का चयन करना है जिसमें प्रतिस्थापी अधिक हो। अगर प्रतिस्थापी ज्यादा होंगे उस श्रृंखला का अपन चयन करेंगे। इसका मतलब यहां पर श्रृंखला का चयन किया जाएगा ये वाला, ये श्रृंखला का चयन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिएगा नेक्स्ट, श्रृंखला के चयन की करने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसमें क्रमांकन करेंगे और क्रमांकन में हमेशा ध्यान रखना है कि द्विबंध को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, द्विबंध से जुड़ा जो कार्बन उसको न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। और यदि द्विबंध की स्थिति बराबर आ जाए, दोनों तरफ से न्यूनतम अंक दोनों तरफ से बराबर मिल रहा हो, तब अपन क्या देखेंगे, प्रतिस्थापी देखेंगे। यदि अपन देखो श्रृंखला का चयन तो सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है, क्रमांकन करेंगे तो 1 2 3 4 5 इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते, दोनों तरफ से क्रमांकन हो सकता। अब सही एक सही होगा, गलत होगा, हमें यह देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो दोस्तों देखिएगा, इधर से अगर ऊपर वाली श्रृंखला की बात करें, द्विबंध, द्विबंध ये 2 कार्बन है, हमें द्विबंध में क्रमांकन देखना है जो पहले कार्बन आता है। ठीक है ना, तो पहले वाले कार्बन कितने मिले, 4, यहां से द्विबंध युक्त कार्बन को 4 नंबर मिल रहे हैं, जबकि इधर से शुरुआत कर रहे हैं तो द्विबंध युक्त कार्बन कितने मिल रहे हैं, 1 मिल रहे हैं। ठीक है ना, इसका मतलब कौन सा क्रमांकन सही होगा, जिस क्रमांकन में द्विबंध को न्यूनतम अंक मिले, और न्यूनतम अंक मिल रहा है नीचे वाला, ये वाला सही हो जाएगा, ऊपर वाला अपना क्रमांकन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आई कि द्विबंध युक्त कार्बन को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, द्विबंध में 2 कार्बन जुड़े रहते हैं। ठीक है ना, जो जिधर से जैसे इस तरफ से शुरुआत करेंगे तो ये गिना जाएगा, इधर से शुरुआत करेंगे तो ये वाला कार्बन गिना जाएगा, दोनों ही द्विबंध युक्त कार्बन है। ठीक है, उसके बाद में यदि स्थिति ये आ गई, जैसे देखो ये मान लो कोई यौगिक है, अब इसमें भी क्रमांकन अपन कर सकते हैं, इधर से क्रमांकन इधर से भी हो सकता है।
अब कौन सा क्रमांकन से होगा, तो देखो इधर से द्विबंध को कितने अंक मिल रहे हैं, 3, ठीक है। इधर से द्विबंध को कितने अंक मिल रहे हैं, 3, तो दोनों तरफ से जब द्विबंध को 3 यानी बराबर अंक मिल गए, तब हमें देखना प्रतिस्थापी, तो प्रतिस्थापी ये वाला, यहां पर प्रतिस्थापी ये है, ठीक है ना। अब प्रतिस्थापी को कितने अंक, देखो इधर से प्रतिस्थापी को मिल रहे हैं 5 और इधर से मिल रहे हैं 2, तो प्रतिस्थापी को जिधर से न्यूनतम अंक मिले वो क्रमांकन अपना सही होगा, तो ये वाला क्रमांकन सही हो जाएगा, ऊपर वाला क्रमांकन गलत हो जाएगा। बात समझ में आई, आगे चलते हैं। तो श्रृंखला का चयन हो गया, क्रमांकन हो गया। अब अपन नाम लिखते हैं। नाम में एक ही बात अपने को ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब अपन किसी भी यौगिक का नाम लिखेंगे तो जो इसका प्राथमिक अनुलग्न दर्शाते हैं, लिखते हैं, उस प्राथमिक अनुलग्न की स्थिति भी अपन लिखेंगे, यानी द्विबंध की स्थिति दर्शाएंगे कि कितने नंबर कार्बन, जो कितने नंबर का जो कार्बन है वो द्विबंध बना रहा है, ठीक है। तो ये कुछ नियम थे। इनके अलावा वो सारे नियम काम आएंगे जो हमने एल्केन में पढ़े थे। मैं पहले भी बता चुका हूं, एल्केन का वो जो वीडियो आप देखोगे, सबसे पहले अगर आपको आईयूपीएसी नामकरण सीखने एल्केन के, तब आप एल्केन वाले नियम जरूर पढ़े, वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें सारे कंप्लीट रूप से आपको किसी भी प्रकार का यौगिक, बड़ा यौगिक है या छोटा यौगिक है, जटिल प्रतिस्थापी हो, जैसा भी है, वो सब तरीके से नियम सारे के सारे बताए हुए हैं, ठीक है। तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद में ये वीडियो देखें, आसानी से समझ में आएगी बात, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल सिंपल सा है, और एल्किन का प्राथमिक यौगिक, अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एल्किन का सबसे छोटा यौगिक कौन सा होता है, तो ये होता है 2 कार्बन युक्त होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 1 कार्बन की एल्किन कभी नहीं होती, मिनिमम यानी कम से कम आपको 2 कार्बन चाहिए। इसका अगर अपन नाम लिखेंगे तो देखने के नाम लिखने का एक सूत्र जो मैं आपको पहले लिखा चुका हूं, सूत्र सिंपल है, सभी यौगिकों में सेम सूत्र काम में आता है। एल्किन के नाम में भी यही सूत्र काम आएगा। जब अपन एल्किन का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले अपन लिखते हैं प्रतिस्थापी का नाम, ठीक है। प्रतिस्थापी के नाम के बाद में अपन लिखेंगे मूल शब्द, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और मूल शब्द के बाद में अपन लिखेंगे इसका प्राथमिक अनुलग्न, ठीक है। तो ये 3 आपको ये चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। ये सूत्र प्रत्येक कार्बनिक यौगिक में लागू होता है, चाहे कोई सा भी हो, वो चाहे एल्कोहल हो, फिनोल, कुछ भी हो, ठीक है। पर बात करेंगे आगे प्रतिस्थापी, मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न और एक आता है द्वितीयक अनुलग्न। लेकिन एल्किन में क्या होता है कि अपन प्राथमिक अनुलग्न तक ही काम में लेंगे, इसलिए ये सूत्र ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब अपन इसका नाम लिखते हैं। इसमें कितने कार्बन है, देखो सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का चयन करने की जरूरत नहीं, 2 कार्बन है, ठीक है। फिर प्रतिस्थापी इसमें कोई है नहीं, तो प्रतिस्थापी का नाम नहीं, मूल शब्द लिखेंगे। मूल शब्द क्या होगा, कितने कार्बन है, 2, और 2 को अपन बोलते हैं एथ। और फिर प्राथमिक अनुलग्न, ध्यान रखिएगा, एल्किन का जो प्राथमिक अनुलग्न होता है वो क्या होता है, ईन, तो क्या नाम हो जाएगा, एथीन, ये इसका नाम। इसको अपन एथ 1 ईन भी लिख सकते हैं, एथ, क्योंकि ईन जो होता है यानी कि 1 नंबर, देखो क्रमांकन करेंगे तो 1 और 2, इसको 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, तो एथ 1, 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर आगे देखो, इसका अपन नाम लिखेंगे तो क्रमांकन करो, 1, 2 और 3, कितने कार्बन है, 3 को अपन लिखेंगे प्रोप, ठीक है ना। फिर 1 नंबर पर हो जाएगा ईन, तो प्रोपीन, प्रोप 1 ईन, अथवा अपन इसका नाम लिख सकते हैं प्रोपीन, ये दोनों ही नाम सही हो जाएंगे, ठीक है। ज्यादातर प्रोपीन लिखा हुआ था, क्योंकि 1 लिखे तब भी सही है, नहीं लिखे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर देखो ये श्रृंखला है, इसका अगर अपन चयन करते हैं तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है। नाम लिखेंगे, प्रतिस्थापी कोई है नहीं, फिर मूल शब्द कितने कार्बन, 4 को अपन लिखेंगे ब्यूट। फिर लिखेंगे द्विबंध है तो ईन कितने नंबर पर है, तो 1 और 2 नंबर पर ईन है, तो अपन क्या लिख देंगे, 2 ईन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 ईन, अथवा अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन। फिर आगे देखो इसका नाम लिखेंगे तो देखो वही क्रमांकन करेंगे, 1, 2, 3 और 4। अब देखो इस श्रृंखला में साइड श्रृंखला है, यानी शाखित श्रृंखला है, शाखा निकली हुई, इसको अपन प्रतिस्थापी कहते हैं। प्रतिस्थापी कौन सा है, मेथिल, और मेथिल कितने नंबर पर है, 3 पर, तो अपन लिखेंगे 3 मेथिल। फिर नाम लिखेंगे कितने कार्बन, 4, तो लिखेंगे ब्यूट। फिर इन लिखेंगे तो 1 इन, ध्यान रखिएगा, इसको अपन 3 मेथिल ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखो इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे कार्बन कितने श्रृंखला में, तो देखो एक पहला कार्बन, दूसरा, 3, 4, 5 और 6 कार्बन का यौगिक है, तो मैंने लिख दिया 6 कार्बन, ये 6 कार्बन होगा, ठीक है ना। फिर देखो कार्बन नंबर 1, 2 और 3 के मध्य द्विबंध है, 1, 2 और 3, 2 और 3 के मध्य है द्विबंध, ठीक है ना। फिर देखो 3, 4 और 5 नंबर कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, Cl, ये 5 नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ Cl। अब अपन इसका आसानी से नाम लिख सकते हैं। नाम लिखेंगे तो देखो क्रमांकन हो गया, ठीक है। प्रतिस्थापी 5 नंबर कार्बन पे क्लोरो है, तो अपन लिखेंगे 5 क्लोरो। 5 क्लोरो के बाद में अपन लिखेंगे मूल शब्द है 6 कार्बन, 6 कार्बन का मतलब हो गया हेक्स,
ठीक है, और फिर इन लगेगा क्योंकि द्विबंध है, द्विबंध तो इन कितने नंबर पर, 1 और 2 नंबर पर इन है, तो हेक्स 2 इन, या इसका नाम ऐसे भी हो सकता है 5 क्लोरो 2 हेक्सीन। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको अंत में दूंगा, इनके कुछ यौगिक दूंगा जिनका आपको आईपीएससी नाम लिखने, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अपन पढ़ते हैं, यदि एल्किन का चक्रीय यौगिक आ गया तब उनका अपन नाम कैसे लिखेंगे। अब चक्रीय यौगिक की बात करते हैं। जैसे एल्किन कुछ चक्रीय यौगिक मैंने लिखे हैं, लेकिन चक्रीय यौगिक लिखेंगे तो बात वही होगी, श्रृंखला का चयन होगा। अपने को पता है चक्रीय यौगिक में यही जो चक्र होता है वही श्रृंखला होती है, ठीक है ना। श्रृंखला के चयन के बाद में वही क्रमांकन अभी अपन देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में नाम लिखने में अपने यही सूत्र काम मिलेंगे, पहले प्रतिस्थापी लिखेंगे, फिर मूल शब्द लिखेंगे, फिर प्राथमिक अनुलग्न लिखेंगे। लेकिन चूंकि यौगिक चक्रीय है इसलिए मूल शब्द से पहले ध्यान रखिएगा, यहां पर अपने एक शब्द ऐड कर देंगे साइक्लो, यानी मूल शब्द से जस्ट पहले अपने क्या लिखना है, साइक्लो। बाकी सेम चीज हो जाएगी, नियम सारे वही काम आएंगे जो हमने पहले पढ़े थे। देखिएगा एग्जांपल, ठीक है ना। जैसे इसका अपन नाम लिखते हैं, ठीक है। तो नाम लिखेंगे तो यहां पर देखो कितने कार्बन है श्रृंखला में, साफ दिख रहा है 1 2 और 3, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन को अपन लिखते हैं प्रोप। प्रतिस्थापी है नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोप, और प्रोप में अपन लिखेंगे इन, द्विबंध है तो लिख देंगे इन, प्रोपीन, ये हो गया इसका नाम। लेकिन चूंकि यौगिक चक्रीय है, चक्रीय, इसलिए प्रोप से पहले अपन क्या लगाएंगे, साइक्लो, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन। तरीका वही है, देखो प्रोपिन नाम पहले लिखा था, 3 कार्बन का प्रोपिन होता है, ठीक है ना। अब बात साइक्लोप्रोपिन, अब आती है क्रमांक की, ठीक है ना। क्रमांक की अगर अपन बात करेंगे तो इसको 1 2 और 3, चाहे तब अपन इसको ऐसे भी दे सकते हैं 1 2 और 3। ध्यान रखिएगा न्यूनतम अंक किसको मिलने चाहिए, द्विबंध से जुड़े कार्बन को। हम इसे कतई ऐसा नहीं लिख सकते, 1 नंबर इसको और 2 नंबर इसको नहीं दे सकते, 2 नंबर हमेशा इसी को मिलेगा। न्यूनतम अंक किसको मिलने चाहिए, द्विबंध जुड़े हुए कार्बन को। जैसे यहां पर क्रमांकन होगा तो 1 2 3 और 4, ठीक है ना। अब यहां पर भी देखो इसका नाम लिखेंगे, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, चक्रीय यौगिक है, चक्रीय यौगिक को अपन लिखेंगे साइक्लो, साइक्लो के बाद में लिखेंगे ब्यूट, ठीक है, और इन, ब्यूटीन कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर इन है तो ब्यूटीन, ब्यूट 1 इन लिख दो भले, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, मेरे हिसाब से आप कर लोगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइक्लो, कितने कार्बन, 1 2 3 4 और 5 कार्बन, पेंट, और 1 नंबर इसको देंगे तो पेंटीन, यानी पेंट 1 इन या साइक्लोपेंटीन, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप लिख लोगे, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। 6 कार्बन है, 6 कार्बन का हेक्सेन। अब अगर यहां पर यानी कि चक्रीय यौगिक में कोई प्रतिस्थापी आ गया तब अपन क्या करेंगे, तो देखो जैसे मान लो यौगिक ऐसे आ गया, यौगिक ये आ गया, ये यौगिक कैसे आ गया, तब इनका अपन क्रमांकन कैसे करेंगे। देखो मुख्य बात क्रमांकन, बाकी नाम आप लिख लोगे। देखो श्रृंखला का चयन हो गया, 6 कार्बन है, ठीक है ना। क्रमांकन करेंगे, अब क्रमांकन इसका 2 तरीके से हो सकता है। देखो यही यौगिक मैं एक बार यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना, समझने के लिए, सेम यौगिक है दोनों। क्रमांकन देखो द्विबंध युक्त यौगिक है तो 1 नंबर इसको मिल सकता है और 2 नंबर इसको मिलेगा, ठीक है ना। यहां पर 1 नंबर इसको भी मिल सकता है और 2 नंबर, अब दोनों ही द्विबंध से है तो ये 1 2 किसी को भी मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही द्विबंध युक्त यौगिक को न्यूनतम अंक मिल रहे हैं दोनों में। इसमें भी द्विबंध से जुड़ा हुआ कार्बन है और इसमें भी द्विबंध से जुड़ा हुआ कार्बन है। अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा, तो देखो अगर 1 और 2 इसको देंगे तो 3 4 5 और 6 देंगे, यहां 1 2 इसको देंगे तो नंबर 3 इसे देंगे, 4 5 और 6, ठीक है। नियम क्या था अपना, नियम यह था यदि द्विबंध को न्यूनतम, यानी यदि द्विबंध की स्थिति समान हो, द्विबंध अगर दोनों तरफ से समान हो तब अपन किसको देखते हैं, प्रतिस्थापी को देखते हैं। प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, ध्यान रखिएगा, प्रतिस्थापी को न्यूनतम। तो देखो यहां पर द्विबंध के बाद में प्रतिस्थापी कितने अंक मिल रहे हैं, 6, और यहां पर कितने मिल रहे हैं, 3। न्यूनतम कौन सा हुआ, ये वाला। इसका मतलब अपना क्रमांकन ये सही हो जाएगा, ये क्रमांकन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब अपन नाम लिखेंगे, नाम में सबसे पहले प्रतिस्थापी कितने नंबर पर, 3 क्लोरो, ठीक है। फिर लिखेंगे साइक्लो, कितने कार्बन, मूल शब्द हेक्स, इन कितने नंबर पर ई है, 1 नंबर पर इन है तो हेक्सिन, साइक्लोहेक्सिन, तो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन। इसी प्रकार से यहां पर 1 2 क्रमांकन इस प्रकार से देना, ठीक है, 3 4 5 और 6 आप नाम लिख सकते हो।
मेरे हिसाब से नाम लिखने की जरूरत नहीं है मुझे अब, ठीक है। अब बत यहां क्रमांकन क्या होगा, देखो सेम ऐसा ही यौगिक मैं बना रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, और यहां पर 1 2 3 4 5 और 6, बताओ कौन सा सही हो जाएगा। देखो प्रतिस्थापी 1 और 2 मिल रहा है, ठीक है ना, इसमें प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक 1 नंबर मिल रहा है, यहां प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक कितने मिल रहे हैं 2, और दूसरे वाले में कितने मिल रहे हैं 5, यहां कितने मिल रहे हैं 1 मिल रहा है और 4 मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला सही हो जाएगा, जबकि ये वाला गलत हो जाएगा, तो अपना क्रमांकन ये सही होगा। अब अपन नाम लिख सकते हैं, वही प्रतिस्थापी देखो कौन कौन से, एक तो क्लोरो है और एक मेथिल है, तो पहले कौन सा आएगा क्लोरो, क्लोरो कितने नंबर पर 4 नंबर पर, तब अपन लिखेंगे 4 क्लोरो, पहले क्लोरो लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है 4 क्लोरो, ठीक है। यहां पर लिख देंगे फिर 1 मेथिल, और उसके बाद में साइक्लो चक्रीय यौगिक है, 6 कार्बन है तो हेक्स, और इन 1 नंबर पर इन है तो साइक्लोहेक्सिन। तो इस प्रकार से इसके चक्रीय यौगिकों का अपन नाम लिखेंगे, ठीक है। अपन बात करते हैं एल्काइन की, ठीक है ना। एल्काइन में भाई सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी पहचान की, हमें कैसे पता चलेगा कि दिया गया यौगिक एल्काइन है, तब अपन देखेंगे कार्बन कार्बन के मध्य क्या होना चाहिए, त्रिबंध होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में इसका अगर अपन सामान्य सूत्र की बात करें तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो हो जाएगा आपके CnH2n-2, ठीक है। और इसके बाद में इसका जो प्राथमिक अनुलग्न होता है वो प्राथमिक अनुलग्न होता है इसका आयन, प्राथमिक अनुलग्न क्या हो गया इसका आयन, ठीक है। फिर नाम को लिखेंगे, यौगिक की पहचान हो गई, उसके बाद में नाम लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा नामकरण के नियमों में सेम वही नियम काम आते हैं जो द्विबंध में काम आते हैं। जैसे जहां जहां हमने द्विबंध में द्विबंध लिखा था, यहां पर क्या हो जाएगा त्रिबंध हो जाएगा, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा त्रिबंध हो जाएगा, यानी हर बार अपने को त्रिबंध लेना, द्विबंध की जगह क्या लेना है त्रिबंध लेना, बाकी सारे नियम सेम हो जाएंगे। बस ध्यान रखिएगा इन की जगह क्या लगेगा आयन लगेगा, ठीक है, इन की जगह आयन लिखेंगे। देखो सबसे पहला एग्जांपल सिंपल, सूत्र ये काम में आएगा, सेम वही है सूत्र वगैरह सारी चीजें वही काम आएगी जो एल्किन में काम आ रही थी, ठीक है। बस ध्यान रखना इन की जगह आयन लिखेंगे। तो मैं सीधा स्पष्ट बता रहा हूं, देखिएगा कितने कार्बन है 2 कार्बन को अपन लिखेंगे एथ लिखेंगे, त्रिबंध है तो क्या लगा देंगे आयन, तो एथाइन, क्या नाम होगा इसका एथाइन। तो एथ 1 आयन कर दो चाहे या एथाइन लिख दो, 1 एथाइन, दोनों चीजें भी सही हो जाएगी। यहां पर देखो आपके कितने कार्बन है 3 को अपन लिखते हैं प्रोप, क्या लिखेंगे प्रोप, ठीक है। फिर 1 1 नंबर कार्बन पर है 1 2 3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्रोप 1, और यहां पर क्या लिख देंगे आयन, तो प्रोपाइन, ठीक है ना। यहां पर इसका नाम अपन प्रोपाइन भी लिख सकते हैं, यानी 1 प्रोपाइन भी लिख सकते हैं। फिर देखो यहां पर वही क्रमांकन 1 2 3 और 4 नंबर मिल गए, ठीक है ना। साफ दिख रहा है कि एक यहां पर प्रतिस्थापी है, पहले नाम अपन प्रतिस्थापी का लिखेंगे, प्रतिस्थापी है मेथिल, कितने नंबर कार्बन पर 3 नंबर कार्बन पर, तो 3 मेथिल, कितने कार्बन है 4, तो मूल शब्द हो जाएगा ब्यूट, ठीक है ना। फिर त्रिबंध तो लिखेंगे आयन, और आयन कितने नंबर पर 1 पर, तो लिखेंगे आयन, तो ब्यूटाइन यहां लिखेंगे। तो देखो कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन को अपन ऐसे लिख देंगे, 6 कार्बन है। इधर से देखेंगे 2 नंबर कार्बन पर Cl जुड़ा हुआ है, फिर देखेंगे 2 3 और 4 के बीच में त्रिबंध है, 1 2 और 3 और 4 के बीच में त्रिबंध, नाम लिखेंगे तो क्रमांकन हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। नाम लिखो, कितने कार्बन हेक्स, सॉरी सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रतिस्थापी कौन सा है क्लोरो, कितने नंबर पर है 2 पर, तब अपन लिखेंगे 2 क्लोरो। फिर लिखेंगे मूल शब्द, कितने कार्बन है 6, तो लिखेंगे हेक्स, तो 2 क्लोरो हेक्स। फिर लिखेंगे त्रिबंध है आयन कितने नंबर पर है 3 नंबर पर आयन है, तो लिखेंगे 3 आयन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो हेक्स 3 आयन। इसी प्रकार से यदि एल्काइन का कोई चक्रीय यौगिक आ गया तब अपन नाम लिख सकते हैं। ज्यादा कुछ एग्जांपल लूंगा नहीं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अगर ये स्थिति आ गई, तो अगर चक्रीय यौगिक आ गया तब अपन इसका नाम क्या लिखेंगे, कितने कार्बन 5 कार्बन है, और 5 कार्बन को अपन लिखते हैं पेंट, आयन है तो पेंटाइन, कौन सा चक्रीय यौगिक है तो साइक्लो, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटाइन।
ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ गया कि एल्काइन के सबसे छोटे यौगिक का नाम लिखो, या एल्काइन का सबसे छोटा यौगिक जिसमें कितने कार्बन होते हैं, तो 2 कार्बन होते हैं, एक कार्बन का ना तो एल्कीन होता है ना एल्काइन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी ये चीज समझ में आई होगी। अब अपन नेक्स्ट, हालांकि इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लास्ट में दूंगा, वो एग्जाम्पल आपको सोल्व करने, और अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट एल्कीन। हाँ तो दोस्तों देखिएगा, अब बात करते हैं एल्कीन आयन की। नाम से पता चल रहा है एल्कीन आयन, यानी इसमें इन भी रहेगा और क्या रहेगा, आयन भी रहेगा। इन का मतलब हो गया द्विबंध, इसमें द्विबंध भी रहेगा और त्रिबंध भी रहेगा। समझना है, थोड़ा सा ध्यान रखना यौगिक को पहचानने का तरीका। जिस यौगिक में द्विबंध और त्रिबंध दोनों आ गए, इसका मतलब क्या हो गया, एल्कीन आयन हो गया। ठीक है ना, ये होगी एल्कीन आयन की पहचान। ठीक है, एल्कीन आयन किसे कहते हैं, परिभाषा भी आ सकती है कि एल्कीन आयन किसे कहते हैं, और एल्कीन आयन की पहचान क्या है, तो द्विबंध और त्रिबंध दोनों आते हो जिसमें वो होता है आपके एल्कीन आयन। ठीक है, अब एल्कीन आयन का अपन नाम लिख, पहचान होगी, नाम लिखेंगे। नाम लिखेंगे तो नाम में सबसे पहले सूत्र काम में आता है। सूत्र की बात करेंगे अपन तो देखो, प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, फिर अपन मूल शब्द लिखेंगे, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट जो भी है। ठीक है ना, और उसके बाद में प्राथमिक अनुलग्न। ध्यान रखिएगा, इसमें इन और आयन दोनों है तो प्राथमिक है, दोनों ही प्राथमिक अनुलग्न है। इन भी प्राथमिक अनुलग्न होता है और आयन भी प्राथमिक अनुलग्न होता है। एक बार फिर बता रहा हूं, प्राथमिक अनुलग्न अपने पूरे सिलेबस में यानी सभी कार्बनिक यौगिकों में 3 ही होते हैं, एन, इन और आयन, ये दोनों तीनों प्राथमिक अनुलग्न। तो यहां पर इन और आयन दोनों प्राथमिक अनुलग्न है, तो दोनों ही अपने यहां पर लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब लिखेंगे तो मूल शब्द के जस्ट बाद में तो अपन लिखेंगे इन, और उसके बाद में अपन लिखेंगे आयन। चाहे इनकी स्थिति कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी स्थिति के अनुसार चाहे पहले आयन आया होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले अपन नाम हमेशा इन का लिखेंगे। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। सबसे पहले अपन देखें, क्रमांकन वाली बात करते हैं। तो क्रमांकन देखो, 1, 2, 3, 4 और 5 ये हो सकता है, इधर से ये भी हो सकता है। अब सही कौन सा होगा तो देखिएगा, देखो इधर से द्विबंध युक्त यौगिक को कितने अंक मिल रहे हैं, 1 नंबर मिल रहा है। ठीक है ना, और इधर से त्रिबंध वाले को कितने मिल रहे हैं, 2 अंक मिल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चाहे द्विबंध आए चाहे त्रिबंध आए, चाहे द्विबंध आए या त्रिबंध आए, जिसको न्यूनतम अंक मिले वो सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर द्विबंध को 1 अंक मिल रहा है तो ये वाला सही हो जाएगा, जबकि नीचे वाला काम नाम जो था क्रमांकन जो था वो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर देखो, त्रिबंध को कितने अंक मिल रहे हैं, 1 नंबर मिल रहा है। द्विबंध को कितने अंक मिल रहे हैं, 2 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, न्यूनतम अंक किसको मिला, त्रिबंध को, तो त्रिबंध वाला सही हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि द्विबंध को या त्रिबंध को, दोनों में से चाहे कोई सा भी आ जाए उसको न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। अब अपन इसका नाम लिखते हैं। नाम में देखो, क्या इसमें प्रतिस्थापी है, नहीं है, प्रतिस्थापी वाला यौगिक नहीं है, इसका मतलब प्रतिस्थापी का नाम नहीं लिखेंगे, मूल शब्द लिखेंगे। मूल शब्द में कितने कार्बन है, 5 दिख रहा है, तो 5 को अपन लिखते हैं पेंट। पेंट के बाद में लिखेंगे इन, तो देखो इसमें इन कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है तो अपन लिखेंगे इन 1 इन, और आयन कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर, तो अपन लिखेंगे 3 आयन। इसी प्रकार से यहां पर अगर नाम लिखेंगे तो देखो प्रतिस्थापी है नहीं, मूल शब्द में कितने कार्बन, 5, तो हमने लिख दिया पेंट। पेंट के बाद में देखो अपन लिखेंगे इन, इन कितने नंबर पर है, तो देखो ये पहले वाला तो आयन है, यहां पर इन है। ठीक है ना, इन कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर, तो 3 इन, और आयन 1 नंबर पर है तो अपन लिखेंगे 1 आयन। बात को समझना थोड़ा सा, यहां पर ध्यान रखने वाली बात ये, देखो इन की स्थिति यहां पर 3 है लेकिन इन पहले लिखा गया, तो ध्यान रखिएगा चाहे स्थिति कोई सी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम में इन पहले लिखा जाएगा न कि आयन, आयन हमेशा बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो जब अपन इसका नाम लिखेंगे तो इसमें देखो क्रमांकन, क्रमांकन अगर अपन देखें तो त्रिबंध वाले यौगिक को कितने मिले हैं, कार्बन को 3 नंबर मिले, द्विबंध वाले को कितने मिले, 3 नंबर मिले। तो जब दोनों की स्थिति जब बराबर आ जाए तब अपने को क्या देखना है, प्रतिस्थापी देखना है। अगर बराबर नहीं आए तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर बराबर आ गई तब आपको प्रतिस्थापी देखना है। और प्रतिस्थापी को कितने मिल रहे हैं, इधर से ऊपर वाला है, यहाँ पर ऊपर वाले में 2 नंबर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं 7, तो ये गलत हो गया, ये वाला से हो जाएगा। अब अपन इसका नाम लिखेंगे, नाम में पहले आपको प्रतिस्थापी लिखना है, मेथिल है 2 नंबर पर है तो 2 मेथिल, और उसके बाद में आपको लिखना है मूल शब्द 8 कार्बन, 8 कार्बन को ऑक्ट, तो 2 मेथिल ऑक्ट। फिर लिखना है इन, इन आएगा आपके 5 नंबर पर तो 5 इन, और फिर आएगा आयन आपके 3 नंबर पर 3 आयन। इसका नाम आप लिखोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि एल्कीन, एल्काइन और एल्केन आयन के जो आईयूपीएसी नामकरण के हमने नियम पढ़े वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और
कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, इन्हें आप सोल्व कीजिएगा। समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। उस यौगिक का नाम मैं आपको लिख के वापस बताऊंगा। हाँ तो दोस्तों, ये एल्किन, एल्काइन और एल्केनाइन के कुछ एग्जाम्पल है। इनका आप IUPAC नाम लिखिएगा, और जो आपका IUPAC नाम नहीं आ रहे हो आप कमेंट कीजिएगा, उसके जवाब मैं आपको दूंगा।